नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं और आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नए विषय पे चर्चा होगी। जी हाँ, नया विषय। आज बात करेंगे उस योग की जिसे योग भी कहते हैं और दोष भी। जी हाँ, बात होगी बालारिष्ट योग पे। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को दोष भी कहा जाता है और इसके पीछे कारण भी है। बालारिष्ट योग एक ऐसा योग है जिस योग में जन्मे जातक, हम बालक की ही बात करेंगे, जिस योग में जन्मे बालक के चंद्रमा छठे, आठवें और 12वें घर में कमजोर अवस्था में किसी पापक ग्रह के प्रभाव में पाए जाते हैं। फलस्वरूप ऐसे जातक की जो इम्यून सिस्टम होती है शरीर की, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बेहद कमजोर होती है। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि बालारिष्ट योग में जन्मे जातक की बाल्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है। हालांकि कुछ मर्मज्ञों का ऐसा राय नहीं है। कुछ ने कहा कि मृत्यु होती है, कुछ ने कहा कि मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरना पड़ता है। आइए समझते हैं इसको। बालारिष्ट योग 3 प्रकार का होता है। एक बालारिष्ट योग जो बालक के लिए स्वयं घातक है, दूसरा मातृ बालारिष्ट योग जो कि माता के लिए घातक है, तीसरा पितृ बालारिष्ट योग जो कि पिता के लिए घातक है। देखिए, शिशु के जन्म कुंडली में यदि बालारिष्ट योग का निर्माण हो रहा है तो ये निसंदेह कहीं ना कहीं संकेत देता है कि माता अथवा पिता के कुंडली में भी इसका कोई ना कोई संबंध तो जरूर बन रहा है। दूसरा, ये योग बनता क्यों है, इसको समझना सबसे बेहद जरूरी है। देखिए, पूर्व जन्म में किसी भी प्रकार से माता अथवा पिता के द्वारा किया गया कोई दुष्कृत्य, कोई खराब काम, कोई ऐसा काम जो कि अप्राकृतिक हो, निसंदेह जातक के कर्मों के कारण ही इस जन्म में उसके बालक के कुंडली में ये योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्मे जातक 6 महीना, 6 साल, 12 साल, 21 साल और अंत तक 32 साल तक कष्ट से गुजरते हैं। समझते हैं, यदि चंद्रमा किसी भी प्रकार से कुंडली में पीड़ित हो जाए तो चंद्रमा मन है और तरलता का कारक है, तो कहीं ना कहीं शरीर हमारा तरलता से अगर देखा जाए तो 70% पानी से बना हुआ है जो कि तरलता है। तो सीधी सी बात है कि चंद्रमा का पीड़ित होना किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना गया। दूसरा, चंद्रमा अगर पीड़ित है और पाप प्रभाव में है और छठे, 8वें और 12वें यानी त्रिक भाव में बैठा हुआ है तो निसंदेह इसका असर आपके शरीर पे तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ चंद्रमा चूंकि माता का कारक है तो माता के स्वास्थ्य पर भी इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं जातक की जो जीवन है, जो आयु है, वो कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त अवस्था में बीत जाती है। देखिए, एक बात इसमें स्पष्ट कह दूं कि अगर ये योग है किसी बालक के कुंडली में तो जरूरी नहीं है कि उसकी मृत्यु हो ही जाए। हालांकि बहुत हद तक देखा गया है और पाया गया है कि कुछ जैसे बालारिष्ट योग का निर्माण हो रहा है और कुछ महादशा या कहीं ना कहीं मारक भाव की दशा चल पड़ी तो निसंदेह ये मृत्यु कराने वाला होता है। वहीं सूर्य की स्थिति को भी कुंडली में देखना, बालक के सूर्य की कुंडली को भी देखना बालक के जन्म कुंडली में अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सूर्य से हम पिता को देखते हैं। कहीं से भी यदि अगर सूर्य पीड़ित हो कुंडली में तो एक बात तय हो जाता है कि पिता भी कहीं ना कहीं इस योग के कारण कष्ट में आ जाते हैं। आपने बहुतों को सुना होगा कि बालक का जन्म हुआ और माता की मृत्यु हो गई, बालक का जन्म हुआ और पिता की मृत्यु हो गई। जी हाँ, ये जो होता है उसका कारण कहीं ना कहीं बालारिष्ट योग कुंडली में बनने के कारण होता है। देखिए, थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता और पिता की ही मृत्यु होती है, घर में अन्य सदस्य की भी क्षति हो सकती है, ऐसा भी देखने में आया है। तो चंद्रमा को किसी भी प्रकार से बलि करने का उपाय हमें करना चाहिए। हालांकि उपाय के तौर पे अलग अलग मर्मज्ञों का, अलग अलग ऋषि मुनियों का अलग अलग मत है, पर जो मूल मैंने अभी तक देखा है उसमें मैं एक ही बात कहूंगा कि दुर्गा सप्तशती की आराधना इसमें बेहद कारगर होती है। माता की आराधना कीजिए, दूसरा चंद्रमा को बलवान कीजिए, और कुंडली में अन्य योगों को भी देख लीजिए। यदि कहीं से भी सूर्य कमजोर पड़ रहे हैं बालक की कुंडली में, पिता की कुंडली में, तो निसंदेह सूर्य की आराधना भी करना इसमें एक विशेष लाभ देता है। जी हाँ, बालारेस्ट्यो, हम फिर इस श्रृंखला में आएंगे और किसी नए योग पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।